ये हैं राष्ट्रपति ब्राजील के और ये हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको तो आप भली भांति जानते हैं। कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं G20 में, बहुत बड़ी चीजें, और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दुनिया का रुख बदल रहा है। दोस्तों, नॉर्मली हम डिस्कशन करते हैं, इसने यहां मिसाइल मारी, इसने यहां बम मारा। आज जरा जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं और कुछ ऐसी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, जिसको सुनने में बड़ी नॉर्मल लग रही है वो, कि यार अच्छा इन्होंने इससे ये बोला, फिर उन्होंने इससे ये बोला। मैं आपको डीपली एनालाइज करके बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दोस्ती से साजिश का सफर तय करते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो फ्रेंड्स। यहां पे कियर स्टारमर और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुई है। बायलैटरल मीटिंग वो होती है जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं। मल्टीलैटरल में कई सारे होते हैं। जब दो हेड्स ऑफ स्टेट बात करते हैं तो बायलैटरल है। तो इस मीटिंग में कियर स्टारमर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं, जो अभी चुनाव जीत कर आए हैं कुछ समय पहले, ऋषि सुनाक पहले इनके थे, अब इन्होंने क्या बात करी है कि रीस्टार्ट टॉक्स ऑन एफटीए। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है दोस्तों? ये दो या फिर ज्यादा देशों के बीच में एक अग्रीमेंट होती है और ज्यादातर इसमें बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, टैरिफ बैरियर्स की। और टैरिफ क्या होता है? टैरिफ दोस्तों वो होता है कि जब अगर मैं आपको माल बेचूं, आप कितना उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दोस्ती है, तो आप बोलेंगे ठीक है साहब, आपके माल के ऊपर मैं टैक्स कम लगाऊंगा। उससे क्या होगा कि मेरा सामान आपके मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ये सारा का सारा खेल जो है, अच्छा इसमें ना ऑपरेशनल रेजीम भी होती है, इसमें टैक्स रेजीम भी है, इसमें कई सारी चीजें हैं। इट इज ऑल्सो प्रायोरिटी गिवन। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एक मैटर है ये पूरा। तो ये कहते हैं कि रीस्टार्ट टॉक्स ऑन एफटीए, ये ऋषि सुनाक करना चाहते थे, ऋषि सुनाक नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं साहब मैं करूंगा। और एक और कियर स्टारमर का स्टेटमेंट है, 2-4-5 महीने पहले का स्टेटमेंट है कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूके और भारत के बीच में होगा वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है। यानी कि आप ये मत सोचना कि हम दोनों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर दिया तो हम बस पहुंच गए, जो हमने काम करना था। नहीं, वो शुरुआत है। हम बहुत बहुत चीजें भारत के साथ करना चाहते हैं। दूसरी चीज, स्ट्रेंथन कल्चरल लिंकेजेस। आपको पता है कि कितने इंडियंस जो हैं वो यूके में जाके सेटल हो गए हैं और बहुत आना जाना है। लोग लंदन आते हैं, लंदन से यहाँ पे हमारे कितने स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ से कितने सैलानी, कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। सो कल्चरल एक्सचेंजेस एंड लिंकेजेस, डीपन कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ये देखिए, जब मोदी जी बात करते हैं ना सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यूके इज अ न्यूक्लियर पावर एंड इट्स पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से एक यूके है। यूके के पास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंसोर्शियम दैट मेक्स द यूरोफाइटर। तो जब आप यूके की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंड नॉट जस्ट द यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, जब ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात। एजुकेशन की बात, एजुकेशन में ये है दोस्तों कि आपको पता है कि कनाडा में अब जाके प्रॉब्लम हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स को बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो। और भारत ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा और देशों के साथ हमारी बातचीत हो। हम देखिए, बेसिकली हम लोग अरबों डॉलर दे रहे हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो जो देश है होस्ट कंट्री, वो अरबों डॉलर। अब क्या होता है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, तो कुछ कुछ ऐसे देश हैं जिनको घी हजम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुत्ता बोल के किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हां, अब हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो को घी हजम नहीं हो रहा। आप बात करेंगे टेक्नोलॉजी की और क्लाइमेट चेंज की। इसके बारे में जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो आप इसमें जो इंडिया का जो है राइट, जो इंडिया का इनपुट है इसमें बहुत बड़ा है ग्रीन टेक्नोलॉजीज को लेकर। नितिन गडकरी जी अक्सर बात करते हैं इस मामले में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, किस तरीके से हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो सकता है। इंडिया इज वन ऑफ द एग्रेसिव पार्टनर्स। दुनिया का सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि सोलर फार्म जो है वो अडानी ने भारत में बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म। हमारी विंड मिल्स हैं, हमारी ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर बहुत काम है। सो वी विल पार्टनर एंड ऑल दिस इंपैक्ट्स क्लाइमेट चेंज। मतलब ये सारी की सारी चीजें क्लाइमेट चेंज को दोस्तों इंपैक्ट करती हैं। इसके अलावा 2 न्यू कॉन्सुलेट्स
टू बी ओपनड इन बेलफास्ट एंड मैनचेस्टर। यानी कि देखिए कॉन्सुलेट्स हैं, इसका मतलब क्या है, आप बेलफास्ट में, बेलफास्ट इज इन आयरलैंड, मैनचेस्टर, आप इधर दोनों जगह आप, यानी कि वहां पे इंडियंस अब और हैं, दे रिक्वायर हेल्प, राइट, और वहां के लोग इंडिया आना चाहते हैं, दे रिक्वायर वीजाज। तो सारे के सारे जो हमारी और कॉन्सुलेट्स हैं यूके में, उसके अलावा बेलफास्ट और मैनचेस्टर दो जगह और खुलने वाली हैं कॉन्सुलेट्स। ये एक बहुत खुशाइन चीज है। इट्स यहां पे देखिए ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यहां पे इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। ये आप शायद ठीक से ना देख पा रहे हैं, दिस इज डॉक्टर जयशंकर। वो थोड़ा मोदी जी का ये फोटोग्राफ ऐसे एंगल से ली है कि यू कांट सी डॉक्टर जयशंकर क्लियरली, बट दैट इज डॉक्टर जयशंकर सिटिंग एट द राइट हैंड साइड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये यहां पे बैठे हुए हैं और ये दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, G20 ब्राजील। एक बात आप नोट करना, डिप्लोमेसी में लैंग्वेज इज एवरीथिंग। आप किस तरीके से मिलते हैं, क्या आप हाथ मिला रहे हैं, क्या आप गले मिल रहे हैं, क्या आप कॉलीग बोल रहे हैं, माय फ्रेंड बोल रहे हैं, क्या आप कल्चरल लिंकेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, या सिर्फ आप पोलाइट वे में हैप्पी बर्थडे XYZ। ये भी तरीका है, कोई बुरी बात तो नहीं है ना हैप्पी बर्थडे बोलना, लेकिन आई विश माई गुड फ्रेंड अ वेरी लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ एंड वी प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ, अगर ये लिखते हैं तो फिर मैटर कुछ और हो जाता है। पहला वाला बुरा नहीं है, लेकिन ये एक जिसको कहते हैं ना कि ये एक दिस इज मैसेजिंग ऑफ अ काइंड, यानी कि ये दो ट्वीट्स हैं दोस्तों यहां पे, दोनों को इनिशिएट करने वाले कीट स्टारमर हैं, प्राइम मिनिस्टर। टुडे आई मेट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, आज मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द यूके एंड चाइना हैव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में हम एक साथ काम करें, और मेरी जो सरकार है वो हर समय वही काम करेगी जो यूके के फायदे में होगी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में फोटोग्राफ में देखिए गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, दोनों खड़े हैं, ये भाई पांडा कहीं और देख रहा है, ये सामने देखा है, हाथ ऐसे हैं। आप जो फोटोग्राफ पोस्ट करते हैं इसमें भी डिप्लोमेसी में, ये ऐसी रैंडम फोटोग्राफ नहीं है, ये हमने उनके ट्विटर हैंडल से निकाली है और इसको पूरा एनालिसिस हुआ, हमारी टीम के बीच में डिस्कशन हुआ है कि सर ये ऐसी फोटोग्राफ पोस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है। डिप्लोमेसी में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। यहां पे मोदी जी का देखिए, यहां पे उसने बोला कि टुडे आई मेट, आज मैं मिला, मिल तो आप 100 लोगों से, इनसे भी मिल लिए। अब ये कीर स्टारमर है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, ये फोटो, ये देखिए साहब हाथ मिलाती है फोटो, पहली चीज। और ये सारी मैसेजिंग होती है दोस्तों डिप्लोमेसी में, इट इज ऑल अबाउट मैसेजिंग, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। अच्छा आपने ऐसी फोटो डाली, आपका क्या मतलब था, आपने वैसी फोटो डाली, आपका क्या मतलब था। अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव मीटिंग, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। यहां पे क्या लिखते हैं, आज मैं मिला, आज मैं मिला, आज मेरी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। yesterday we announced plans to relaunch UK India trade talks। यहां पे लिखा यूके चाइना हैव अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी, हमें एक साथ काम करना चाहिए, हम दोनों की जिम्मेदारी है। यहां पे कहता है कि हमने अनाउंस कर दिया। फिर कहता है माय गवर्नमेंट्स अप्रोच विल बी ऑलवेज रूटेड इन इंटरेस्ट ऑफ द यूके। मेरी जो सरकार है, कीर स्टारमर कह रहा है कि मेरी सरकार हर समय ये बोलेगी कि भाई यूके का इंटरेस्ट क्या है, हम लोग यूके का इंटरेस्ट फॉलो करेंगे। क्लियर कट मैसेजिंग है। यहां पे क्या लिख रहा है, ये देखो भैया, अ न्यू ट्रेड डील विल सपोर्ट जॉब्स एंड प्रोस्पेरिटी इन द यूके, यानी कि नई ट्रेड डील जो भारत के साथ होगी उससे जॉब्स भी आएंगे यूके में, यानी कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी और प्रोस्पेरिटी होगी। और रिप्रेजेंट अ स्टेप फॉरवर्ड इन अ मिशन टू डिलीवर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ये बोल रहा है कि भारत के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे, उससे यूके को बहुत ज्यादा फायदा है। वो कह रहा भाई यूके में नौकरियां मिलेंगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, खुशहाली बढ़ेगी। ये भारत के लिए कह रहा है हाथ मिला के। तो यही बंदा ट्वीट कर रहा है और यहां पे कह रहा है कि हाँ ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, और हम लोग अपने यूके का बेनिफिट देखेंगे। तो दोनों में मैं चाह रहा था कि आपको एक बार डिफरेंस बता दूं कि कीर स्टारमर जब मोदी जी से मिलता है तो क्या वो बोल रहा है, और जब शी जिनपिंग से मिलता है तो वो क्या बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे ना, दोनों जगह बात उसने सेम करी है। यहां पर भी क्या बोला है, इंटरेस्ट्स ऑफ द यूके, यूके के लोगों का फायदा। यहां पे भी ये कह रहा है कि बट पूरे में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यहां पे भी सेम है,
कोई अलग नहीं है बात, लेकिन कहने का जो लहजा है, जो तरीका है कहने का, वो आपको पता लग जाता है कि किसके साथ फॉर्मल रिश्ता और किसके साथ दोस्ती है। और ये पूरा G20 देख रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि गौरावारिया यहां पे स्मार्ट बोर्ड पे आपको कोई स्टोरी, ये पूरा G20 देख रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अब दोस्तों ये ट्वीट है जॉर्जिया मेलोनी का, आप सब जानते हैं जॉर्जिया मेलोनी इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन दिस ओकेजन ऑफ G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। अच्छा, इन्होंने काफी सारी चीजें इसमें बोली हैं कि हम ये करेंगे, क्लीन एनर्जी है, स्पेस है, डिफेंस है, ब्ला ब्ला, वो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। जैसे उसने ठुड्डा मारा था शी जिनपिंग को, जॉर्जिया मेलोनी ने भी ठुड्डा मार दिया शी जिनपिंग को। कैसे मारा ठुड्डा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले IMEEC, ये क्या है IMEEC? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों यहां से जाता है, इंडिया से, यहां से ये जो रास्ता है ना, आप इसमें देख रहे हैं, ये पहुंचता है ग्रीस, और ग्रीस के बाद ये आगे बिल्कुल इस तरह चला जाता है वेस्टर्न यूरोप में। एक मैं मोटा मोटी मैंने लाइन खींच दी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कि वेस्टर्न यूरोप उधर है, ये दिखाने के लिए। ये मुंबई से शुरू हो रही है यहां पे, दिस इज मुंबई से शुरू हो रही है, और ये पूरी की पूरी यहां से मिडिल ईस्ट में जा रही है। और ये हाइफा पोर्ट वो है जो अडानी का पोर्ट है, अडानी ने जो लिया, बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि गौतम अडानी ने खरीदा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। ये जो पूरा है ये देखिए। अब एनहांसमेंट ऑफ मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉर्जिया मेलोनी का ये बोलना कि हम आईमैक में भारत के साथ और तेजी से काम करेंगे, इसकी क्या सेंसिटिविटीज हैं? क्योंकि कुछ समय पहले इटली ने ये जो सिल्क रोड और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेसिकली द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना, बेसिकली बेल्ट एंड रोड है, जिसका पार्ट बाय द वे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये वाला, ये स्टोरी जो है, दिस इज सीपैक। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड है, जिसको सिल्क रोड बोलते हैं। एक जमाने की सिल्क रोड होती थी। तो इसमें इटली ने बोल दिया कि धन्यवाद, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। हिस्सा था इटली पहले, इटली ने वहां से विड्रॉ कर लिया। चाइना चमक गया, क्योंकि इटली वाज द ओनली यूरोपियन कंट्री दैट वाज पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड। मेलोनी ने बोला सॉरी, ये लोग छटपटा गए। अब मेलोनी मोदी जी के साथ खड़े होकर हाथ मिला के बोल रही है कि हम आईमैक को बढ़ावा देंगे और हम आईमैक में पैसे लगाएंगे। आईमैक पे पैसे आप लगाओगे यानी कि भारत, ये तो चाइना है यहां पे, ठीक है, चाइना ऊपर से जो करता रहे, राइट, लेट अस से चाइना, ये चाइना नहीं, मतलब ये वाला एरिया जो है ना, तो आई एम जस्ट सेइंग चाइना यहां से अपना बेल्ट एंड रोड आप देख रहे हैं ना ऊपर की ओर ऐसे। भारत कह रहा है कि तुम ऊपर ऊपर करते रहो, यहां पे नीचे से खेल हो गया। भारत से चीजें बन के जा रही हैं यहां पे, और इसी से वापस भारत में तेल भी आ रहा है, और यहां से बढ़ के फिनिश चीजें, ये पूरा का पूरा भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के, भारत सारी चीजें यहां से सप्लाई करेगा, फिनिश गुड्स, और ये पूरी यूरोप तक जाएंगी। तैयार है, देयर इज अ कॉरिडोर दैट इज रेडी। जॉर्जिया मेलोनी कह रही है लेट्स डू इट। अच्छा, दूसरी चीज है डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप अंडर जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। तो एक जॉइंट एसएपी इन्होंने बनाया है 2025 से लेकर 2029 तक, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। अब आप जानते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर्स भारत में बन रही हैं, भारत खरीद रहा है नई नई चीजें, डिफेंस की इक्विपमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस, अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहां पे, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप अंडर द जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, ये इन्होंने तय कर लिया है। तो भारत में अब इसकी भी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। ये जो स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है, एसएपी लिखा है मैंने, जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान टू इंक्लूड कनेक्टिविटी, इसमें शामिल है कनेक्टिविटी, शामिल है डिफेंस, ट्रेड, न्यू इमर्जिंग टेक, क्लीन एनर्जी, कल्चर, एजुकेशन, पीपल टू पीपल। फिर से एजुकेशन, कनाडा तो गए हो, कियर स्टारमर से भी बात करी थी एजुकेशन के बारे में, इनसे भी बात करनी है मैडम से एजुकेशन के बारे में। अब मोदी जी हर समय जाके सबसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि आप बताओ, हमारे पास इतने बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, आप बताओ। कनाडा तो गए हो। एमओयू बिटवीन सोसाइटी, अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एमओयू साइन हुआ है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, जो भारत के पूरे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एंड इटालियन इंडस्ट्रीज फेडरेशन फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो भारत का ये सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का एक पूरा एक सेटअप है, एक तो ये चीज है,
और वहां पे इटालियन इंडस्ट्रीज फेडरेशन फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इन दोनों के बीच में एमओयू हो गया है। और ये एमओयू जो है ये डायरेक्टली जाता है जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पे। ये पूरी की पूरी स्टोरी ये डवटेल हो गया। तो ये मोदी जी ने बहुत बड़ा वहां पे काम कर दिया। एक और मोदी जी की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे हुई, एंड देयर ही इज मीटिंग इमैनुअल मैक्रोन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। मोदी जी कहते हैं इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ इमेंस जॉय टू मीट माय फ्रेंड। बहुत खुशी होती है जब भी मैं अपने दोस्त प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिलता हूं। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स को होस्ट करा था। मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा है उनको, और हमने बोला कि वर्किंग क्लोजली इन सेक्टर्स लाइक स्पेस, एनर्जी, AI and other futuristic areas, our nations will also work closely to enhance people to people linkages। हो गया यहां पे भी एजुकेशन का, people to people, टूरिज्म और एजुकेशन। मैं बता रहा हूं अभी, ये मोदी जी ने ये लाइन लिख दी है। ये पीपल टू पीपल में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आना जाना, बट मोस्टली टूरिज्म, एजुकेशन ऑल्सो, राइट। यहां पे इमैनुअल मैक्रोन लिखते हैं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी एज आवर पार्टनरशिप विद इंडिया इज बोथ रिच एंड मल्टीफेसेटेड। कहां से आता है राफेल? फ्रांस से। हमने प्रोग्रेस रिव्यू करी, इनिशिएटिव लॉन्च ड्यूरिंग माय स्टेट विजिट लास्ट जनवरी, एज वेल एज की इंटरनेशनल इश्यूज। दोस्तों ये हैं मैक्रोन, ये मोदी जी आप जानते हैं, और ये हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा। अब पाकिस्तानी सोच रहे होंगे यार 3 अमीर लोग आपस में बात क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना दोस्तों, आई टोल्ड यू ना, दोस्ती से साजिश। ये तो दोस्ती हो गई। ये पूरा वीडियो पोस्ट करा है मैक्रोन ने यहाँ पे, मिस्टर बांगा इज, ये सब लोग यारी दोस्ती में बात कर रहे हैं, खूब चहल पहल चल रही है वहां पे। तो ये तो दोस्ती हो गई। अब साजिश क्या है मैं आपको बताता हूं, बिकॉज विदाउट साजिश पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगता। अब दोस्तों पहले तो अजय बांगा का मिलना, पाकिस्तानी सोचेंगे क्या साजिश है, मोदी जी ने कौन सा इनको गुट्टी पिलाई है। ये देखिए कौन है, गीता गोपीनाथ, IMF। यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। शी इज द वन। अबे क्या बोल रहे होंगे मोदी जी की गीता, बेटा पैसे मत देना इन लोगों को। हो सकता है ऐसा मोदी जी ने बोला, मैं गेस कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानियों ये देखो, ओहो हो, ये देखो क्या लिखा है भाई, हिंदुओं की साजिश। पाकिस्तानी यही कहते हैं ना कि जब भी हिंदू मिलते हैं वो साजिश करते हैं। ये देखो, हम लोग भी यहाँ पे साजिश ही कर रहे थे ये शूट करने से पहले कि पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। ये देखो, ये हिंदुओं की साजिश चल रही है। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे मत देना। वहाँ पे वर्ल्ड बैंक वाले को बोला, अजय बांगा को, और यहाँ पे गीता गोपीनाथ और मोदी जी दोनों के दोनों हिंदू बैठ के यहाँ पे साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और दोस्तों आखिरी फोटोग्राफ आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और पाकिस्तानियों आप भी देखना, ये आपके लिए खास तौर से आखिरी 2-3 स्लाइड्स आपके लिए हैं। अब दोस्तों देखिए G20 की मीटिंग है यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं बिल्कुल बीच में आगे वाले रूम में। यहीं पे सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तानी मीडिया लानतें भेज रहा था अपने खुद के प्रधानमंत्री को, बेचारा पीछे खड़ा हुआ था कहीं पे, कोई पूछ नहीं रहा उसको, ऐसे कटोरा लेके चुपचाप छुपा रहा था कटोरा कि लोग कहीं ऐसे मुझे इंसल्ट ना कर दें। ये देखिए ये मोदी जी हैं, हा मोदी जी। अच्छा ये होस्ट है, ये लूला डे सिल्वा है, ही इज द होस्ट, क्योंकि ब्राजील में हो रहा है, प्रेसिडेंट है ब्राजील के। मोदी जी के इस तरफ कौन है? ये है वो एर्दुगुल जो घोड़े पे आया था घोड़े पे जो सवार था, एर्दुगुल। ये एर्दोगान है, एर्दुगुल गाजी का बड़ा भाई एर्दोगान। देखिए ये जो हाथ मिलाया है मोदी जी के साथ, पाकिस्तानियों क्या हुआ? क्या ये कश्मीर का सौदा हो गया है? इधर मैं लिख देता हूं, अगर तुम भूल जाते हो यार, वरना ना। कश्मीर का सौदा और पैलेस्टीन की साजिश भी हो रही है, सौदे भी चल रहे हैं। ये देखो यार, अब एर्दोगान को जरा फोन वोन करो, बोलो सर आप कैसे हैं, ये काफिरों के साथ आप हाथ मिला रहे हैं, ये तो गंदी चीज है ना यार, कैसे आप मिला सकते हैं काफिर के साथ खुशी खुशी? दांत भी दिखा रहा है ये। यहां पे देखिए, ये पाकिस्तान के छोटे अब्बू, बड़ा अब्बू तो मैं हूं, छोटे अब्बू देखो शी जिनपिंग। यहाँ पे शी जिनपिंग भी खुश हो रहा है, ये भी अपना दांत दिखा रहा है, पांडा हंस रहा है, ही कर रहा है। यहाँ पे देखो सारे पाकिस्तान के। गाना गाओ पाकिस्तानियों, दोस्त दोस्त ना रहा,
यार यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। क्यों? तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिएगा परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ।